क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो वहां पर निगेटिव आएगा। तो देख लो आई क्रॉस के, यानी आई क्रॉस के तो क्या हो जाएगा माइनस जे। अगर यहां पर उल्टा करोगे के क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा माइनस आई। और जे क्रॉस अगर आई करोगे, जे क्रॉस आई करोगे यानी उल्टा है तो क्या हो जाएगा माइनस के। और यहां पर देखना बाबू कि सेम वेक्टर रहेगा, जैसे सेम वेक्टर रहेगा जैसे यहां पर रहेगा आई क्रॉस आई तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जब भी कोई भी सेम वेक्टर रहे, चाहे ए क्रॉस आपका ए वेक्टर रहेगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू 0 होता है तो याद रखिएगा कि ये दोनों वेक्टर को क्या देखा जाएगा कोलिनियर स्थिति में, यानी संरेख स्थिति में, नहीं तो पैरेलल स्थिति में यानी समानांतर स्थिति में देखा जाएगा जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू 0 होगा तो। और एक बात याद रखिएगा बाबू कि अगर आपके पास दो वेक्टर इस तरह का दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू a2 i कैप b2 j कैप और c2 k कैप, और चाहते हो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, देन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। तो यहां पर हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना रहेगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। और यहां पर याद रखना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालने के लिए इस तरह का देख लो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 नंबर में एग्जाम में जरूर आता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालने का बात आएगा तो मैग्नीट्यूड जो भी वेक्टर सिंगल वेक्टर का अगर निकालना जानता होगा तो समझ लो कि इसका भी निकाल देगा। तो यहां पर ये एक क्रॉस प्रोडक्ट का इतना प्रॉपर्टीज थोड़ा सा फिर से रिकॉर्ड कर लो बढ़िया से बाबू, इतना याद रखोगे। अभी और भी बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, थोड़ा सा और बचा है वो भी बताएंगे, कंप्लीट हो जाएगा।